देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट x be a non-empty set for xy belongs to x। पहली कंडीशन है कि सेट हमेशा आपका क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट वन एलिमेंट तो होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने दो एलिमेंट ले लिए, एक x और दूसरा y, बिलोंग्स टू सेट कैपिटल X। और फंक्शन गिवन है यहाँ पे हमारे पास। फंक्शन किस तरह से गिवन है देखिए, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई है ना, डी ऑफ एक्स वाई। उसके दो आउटपुट है, एक आउटपुट है 1 और दूसरा आउटपुट है 0। 1 कब मिलेगा आपको? इफ क्या लिखा हुआ है, x इज नॉट इक्वल्स टू y। मतलब जब दोनों पॉइंट जो सेट में रखा हुआ है, सेट x में आपके दो पॉइंट से लिया है, एक लिया है x और दूसरा लिया है y, दोनों के दोनों अगर से डिस्टिंक्ट है मतलब अलग है, तो उस केस में जो डिस्टेंस आएगा उन दोनों के बीच का वो क्या आएगा? 1 आएगा। ऐसा हमारे पास फंक्शन गिवन है, ठीक है। और दोनों कहीं इक्वल हो जाते हैं, x इक्वल्स टू y हो जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं दोनों पॉइंट, तो उस केस में जो आउटपुट होगा डिस्टेंस क्या आएगा आपका? 0। तो ये जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ इस तरह का, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, जिसकी इमेज है आउटपुट है 1 और 0, और दोनों के लिए कंडीशन लगी हुई कि x इज नॉट इक्वल टू y, तो आउटपुट मिलेगा 1 और x इक्वल टू y के लिए क्या मिलेगा? 0। तो ये जो डिस्टेंस है, या ये जो फंक्शन बोल सकते हैं, बट डिस्टेंस तो होगा ही हो, क्योंकि डिस्टेंस फंक्शन इसको प्रूव करना है, मैट्रिक प्रूव करना है। मतलब क्या प्रूव करना है? अपने डेफिनेशन में देखिए क्या प्रूव करना है आपको? डिस्टेंस फंक्शन प्रूव करना है। उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फंक्शन। तो यही लिखा है यहाँ पे कि प्रूव दैट D इज अ मैट्रिक ऑन X। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन है। तो अपने को प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए मैट्रिक की डेफिनेशन प्रूव करेंगे। और मैट्रिक की डेफिनेशन के लिए आपको कितने पॉइंट चाहिए? 3 पॉइंट चाहिए। जैसे कल अपन ने एग्जांपल देखे थे, है ना, एक्स वाई और जेड। जो लास्ट प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी, वहां पर अपने को 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, इसलिए अपन 3 पॉइंट क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में आपका दो पार्ट है। नॉन नेगेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है कि जो डिस्टेंस है पॉइंट के बीच में, अब यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स वाई में ही समझा देता हूँ कि एक्स वाई जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। कब 0 आना चाहिए? जब दोनों पॉइंट क्या रहेंगे? डिस्टेंट। ये ऐसी बोलती कौन? फर्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनेशन में। और सेकंड कंडीशन क्या बोलती है इसी प्रॉपर्टी की, कि एक्स वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। कब? जब दोनों आपके इक्वल हो जाए, दोनों पॉइंट क्या हो जाए? इक्वल। तो अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हाँ, और प्रूव करते समय आपको ये जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है अपने पास? जो फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का हमको यूज करना है। इस फंक्शन का क्या करना है? हमको यूज करना है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग क्या चलेगा? पूरा उसका प्रूफ चलेगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। लेट इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, हाँ, इसका यूज करना है। आप चाहे इसको इक्वेशन नंबर 1 भी दे सकते हैं फंक्शन को। तो इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, तो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई पे डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है? डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे देखो रीजन में लिखा भी हुआ है बाय डेफिनेशन ऑफ डी, मतलब ये जो डी जो फंक्शन है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो क्या लिखे हम लोग ने कि लेट एक्स वाई is not equals to y implies that distance of xy equals to 1, है ना। और आगे क्या लिखा हुआ है देखिए कि इसके आगे की नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो हमको मिला कहां से? हमने एज्यूम किया कि लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, दोनों पॉइंट डिफरेंट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ डी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई क्या मिला आपको? 1 मिला, बराबर है। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1। अब ये 1 जो है ये ग्रेटर देन 0 है क्या? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप वही है, implies that की डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई ग्रेटर देन 0। कब? इफ x इज नॉट इक्वल टू y। यहाँ से स्टार्ट किए थे अपन ने, तो इस पे जो आउटपुट मिल रहा है वो 1 मिल रहा है, और वो 1 जो है पॉजिटिव नंबर है। कैसा नंबर है? पॉजिटिव। और वो ग्रेटर देन किससे है आपका? 0। तो ये जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है किसकी, सॉरी, फर्स्ट कंडीशन जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी की, वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन क्या बोलती है? ग्रेटर देन आपका 0 आना चाहिए, मतलब 0 से कोई बड़ा नंबर आना चाहिए। तो यहाँ पे मिल रहा है आउटपुट अपने को क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट कंडीशन।
सेकंड कंडीशन प्रूव करेंगे फर्स्ट प्रॉपर्टी की, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है देखिए कि बाय डेफिनेशन ऑफ डी डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इफ x इक्वल टू वाई, डायरेक्ट उसमें ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x इक्वल्स टू वाई अगर से होता है तो जो डी फंक्शन है वो आउटपुट क्या दे रहा है आपको, जीरो दे रहा है। और जीरो दे रहा है मतलब ये आपको फ्री में मिल गई, सेकंड कंडीशन को क्या प्रूफ नहीं करना पड़ा, डायरेक्ट मिल गया ना, डायरेक्ट ही आउटपुट आपका जीरो होगा, तब दोनों इक्वल है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन बोथ कंडीशन आर होल्ड, इसका मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे अपन। सेकंड कंडीशन आपको पता होना चाहिए, सेकंड कंडीशन इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, बराबर है। इसकी कंडीशन क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, अपन ने डेफिनेशन में पढ़े थे डिस्टेंस ऑफ क्यू पी, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो गिवन है अपने पास, फंक्शन की डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1, कब 1, जब इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, बराबर है। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। तो यहाँ से क्या लिखा है देखो, उसने इंप्लाइज करके क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ इंप्लाइज करके कि डिस्टेंस ऑफ वाई वाई एक्स, मतलब उल्टा कर दिया, इक्वल्स टू 1, और रिजल्ट में क्या दे दिया है, सिंस है, देयरफॉर नहीं है, ये देयरफॉर होता है, ये उल्टा लिखा हुआ है, सिंस, सिंस वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स, एक्स वाई से अलग है, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू होती है 1, है ना। अब दोनों पॉइंट एक ही सेट के है, एक्स सेट के। अब अपन y को एज्यूम कर लेते हैं कि y अगर से x के बराबर नहीं है तो डिस्टेंस ऑफ y बाय y x क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, वो एक ही चीज है दोनों, x इज नॉट इक्वल टू y बोलो या y इज नॉट इक्वल टू x बोलो, लेकिन डेफिनेशन लगाते समय अपने को ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ yx लिखा है मतलब पहले x से y की दूरी ले रहे हैं, x से y का डिस्टेंस, कब x इज नॉट इक्वल टू y पे, तो ये 1 है। अब हम y से लेके x की डिस्टेंस ले रहे हैं, मतलब उल्टा जा रहे हैं, y से x की तरफ, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा कंडीशन आपको, y इज नॉट इक्वल टू x, तो ये भी क्या आएगा, आउटपुट 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, बाय डेफिनेशन, वो डी फंक्शन की डेफिनेशन ही वैसी है कि x इज नॉट इक्वल टू y या y इज नॉट इक्वल टू 1, x रिजल्ट इज 1। ठीक है, तो वही फिर सेकंड एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 0 इफ x इक्वल्स टू y, बराबर है। डेफिनेशन में दिया, तो यही से इंप्लाइज करके लिखेंगे कि डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स इक्वल टू 0, और सिंस में लिख दिया y इक्वल टू x, वही बात है कि x इक्वल टू y बोलो या y इक्वल टू x बोलो, तो डिस्टेंस चेंज हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, तो दोनों कंडीशन को जब अपन कंबाइन करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई भी 1 है, तो डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स भी 1 है, तो जब राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। सिमिलरली जीरो के भी केस में, तो दोनों रिजल्ट को मिला के कंबाइनली यहाँ पे क्या लिख दिया उसने, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ वाई एक्स। ठीक है, तो ये अपनी सेकंड कंडीशन में प्रूव हो गई। थर्ड कंडीशन की तरफ जाएंगे अब हम। थर्ड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ही पड़ेगा, तो फर्स्ट और सेकंड तो सभी को क्लियर होगी। थर्ड कंडीशन के लिए अपने को 3 पॉइंट एज्यूम करना पड़ेगा, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, 3 पॉइंट ले लिए हम लोग ने, कौन कौन सा पॉइंट, एक्स वाई और जेड, कहां से, एक्स में से। और प्रूफ क्या करना है वो पहले देख लेते हैं, तो हमको प्रूफ करना है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, बराबर है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, पहले कहां जाएगा, एक्स से जेड, और फिर प्लस, और फिर डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, ऐसा हमने को प्रूव करना है। मतलब डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू, दोनों आ गया, लेस प्लस इक्वल टू, वो किससे होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। अब यहाँ पे अपने को डेफिनेशन लगाना है, कहाँ डेफिनेशन लगाना है, मतलब जो अपने पास गिवन फंक्शन है, हमारा फंक्शन क्या गिवन है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू, दो आउटपुट है, एक आउटपुट है 1 और दूसरा आउटपुट 0। 1 आउटपुट कब है, जब आपके पॉइंट डिफरेंट हो, अगर से x इज नॉट इक्वल्स टू y बोलो या x इज नॉट इक्वल्स टू z बोलो, या y इज नॉट इक्वल टू z, क्योंकि 3 पॉइंट है ना यहाँ पे, कोई भी हो सकता है, x y भी ले सकते हैं, x z भी ले सकते हैं, y z भी ले सकते हैं। ठीक है, y z लेंगे तो दोनों डिफरेंट होना चाहिए तो 1 आएगा, x y लेंगे तो दोनों डिफरेंट होना तो 1 आएगा, x z लेंगे तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ x z है, इसका मतलब ये किस पॉइंट पे काम करेगा, x और z पे, कंडीशन उस पॉइंट पे बनेगी। यहाँ डिस्टेंस ऑफ z y है, इसका मतलब z और y पॉइंट पे बनेगी। यहाँ डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब x और y पॉइंट पे। तो जब दोनों पॉइंट आपस में डिफरेंट रहेंगे, डिस्टिंक्ट रहेंगे, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है वो आउटपुट क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। और 0 कब आएगा, x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z, एक्स वाई लो, वाई जेड लो या एक्स जेड लो। ठीक है, तो इस तरह से अपने को डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आपके अलग अलग केस बनेंगे,
क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सा पॉइंट डिफरेंट है और कौन सा इक्वल है, तो अलग अलग केस बनेंगे। यहाँ पे 3 केस बनने वाले। थर्ड जो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए यहाँ पे 3 केस बनने वाले हैं। तो 1 बाय 1 एक एक केस देखेंगे हम लोग। केस कैसे बनने वाले हो देखिए आप। इसमें नंबर 1 केस यहाँ आप चाहे तो लिख सकते हैं, केस नंबर 1, केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्या कंडीशन है देखो कि इफ x is not equal to z, x is not equal to z and y is not equals to z, ठीक है। क्योंकि आपको ये याद रखना है ना, इसके थ्रू काम चलेगा पूरा। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, इसको देखते हुए पॉइंट लेना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो ये एक्स जेड के लिए अपन ने एज्यूम कर ली कि x इज नॉट इक्वल टू z, और y z के लिए एज्यूम कर लिए, क्या एज्यूम कर लिए कि नॉट इक्वल टू y and z is not equals to, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ z y के लिए। अब यहाँ पे देखिए तो देन तो डेफिनेशन लगाएंगे। ये केस हमने एज्यूम किया है x इज नॉट इक्वल टू z, तो इस पे से डेफिनेशन लगेगी तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1, आउटपुट आएगा ना नॉट इक्वल्स टू में 1, और डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे देखो y को एज्यूम कर रहे हैं y इज नॉट इक्वल टू z, ठीक है। तो आप z इज नॉट इक्वल्स टू y भी ले सकते हैं, जैसा लोगे उसके हिसाब से लिखेंगे। अब यहाँ पे उसने डिस्टेंस ऑफ y इज नॉट इक्वल टू z लिखा है, तो लिखते समय उसने यहाँ पे क्या लिखना था, ऐसा लिखना था y z लिखना चाहिए था, तो डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू 1 होगा। लेकिन यहाँ पे देखो उसने डायरेक्ट लिख दिया, क्या लिख दिया डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इक्वल्स टू 1, तो ये गलत है। लेकिन ये सही भी इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस ऑफ वाई जेड इक्वल्स टू 1 अभी हमने थोड़ी देर पहले सिमेट्रिक प्रॉपर्टी देखे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा के आप इसको क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ जेड वाई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। y सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी से। तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी नहीं लगाना है तो उससे अच्छा आप y इज नॉट इक्वल टू z की जगह क्या ले लो z इज नॉट इक्वल टू y ले लो। यहाँ पे एक्चुअली उसने ऐसा एज्यूम करना था, बराबर है, बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या एज्यूम करना था उसने z इज नॉट इक्वल्स टू y, ठीक है। क्योंकि अपन डेफिनेशन लगा रहे तो क्या लिख रहे डिस्टेंस ऑफ z y इक्वल्स टू 1 लिख रहे हैं। तो सब छोटी छोटी चीजें है, विदाउट रीजन नहीं जा सकते अपन आगे। तो अब जो हमको प्रूव करना है उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, मतलब हम राइट हैंड साइड निकाल रहे हैं तो 1 + 1 तो 2, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है। कितने आ रही है इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, नाउ आगे देखिए डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू 1 या 0 कब मिल रहा है, मतलब जो हमारे पास गिवन फंक्शन है डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, इसका दो ही आउटपुट है, एक तो 1 है या तो 0 है। डिस्टिंग के केस में 1 है और पॉइंट अगर से इक्वल है तो 0 है। तो यहाँ से देखो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई का दो ही आउटपुट है, एक 1 और दूसरा 0। और अभी हमने जो राइट हैंड साइड निकाले डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आया था 2 आया था। तो जब दोनों को कंपेयर करेंगे अपन तो वहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन, देखो यहाँ पे स्ट्रिक्टली है मतलब इक्वल टू नहीं है, सिर्फ लेस है ना, लेस देन, तो स्ट्रिक्टली लेस देन डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। कब, तो रीजन में लिखा हुआ इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई या और एक्स इक्वल्स टू वाई, दोनों के केस में नॉट इक्वल टू बी और एक्स इक्वल्स टू वाई केस में। तो फर्स्ट वाला जो केस हमने एज्यूम किए थे कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जेड और z इज नॉट इक्वल टू y, तो फर्स्ट वाले केस में ये जो हमारी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है वो क्या हो रही है सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ऑफ xy जो है वो लेस आ रहा है किससे डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy, दिस इज द फर्स्ट केस, ठीक है। अब सेकंड केस पे जाएंगे, सेकंड केस क्या बनता है, सेकंड केस की पॉसिबिलिटी क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सेकंड केस क्या बन रहा है अपना, सेकंड केस में क्या हो रहा है, पहला केस हमने क्या लिए कि तीनों डिफरेंट ले लिए, x इज नॉट इक्वल्स टू z और फिर z इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब तीनों पॉइंट डिफरेंट हो गए क्योंकि x z के बराबर नहीं है और z फिर y के बराबर नहीं, इसका मतलब x y के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये पहला केस था अपना। अब सेकंड जो केस हमने एज्यूम किया है उसमें दो पॉइंट को सेम ले रहे हैं x इक्वल टू z, ये पॉसिबिलिटी है ना, पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं। और दूसरा जो है y इज नॉट इक्वल्स टू z ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ भी उल्टा ले लिया उसने, यहाँ पे भी z इक्वल्स टू y लिखना, नॉट इक्वल टू y लिखना चाहिए, अपन डिस्टेंस ऑफ z y निकालने वाले हैं। तो इसको मैं काट देता हूँ, z इज नॉट इक्वल्स टू y लेंगे,
ठीक है। तो z इज नॉट इक्वल टू y, इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू y, बराबर है। तो 2 पॉइंट डिफरेंट हो गए, 1 पॉइंट इक्वल हो गया, ठीक है। x इक्वल टू z हो गया, इसका मतलब x y से भी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो ये सेकंड केस बना। तो सेकंड केस में क्या रिजल्ट आएगा, अपने को डेफिनेशन लगाएंगे। तो x इक्वल्स टू z पे जब डेफिनेशन अप्लाई करेंगे अपन, तो जब इक्वल होता है तो डिस्टेंस क्या मिलता है अपने को, पॉइंट क्या है, x और z, मतलब डिस्टेंस ऑफ xz क्या आएगा, 0 आएगा। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ xz इक्वल्स टू 0, और z इज नॉट इक्वल टू y, इसके लिए आउटपुट क्या आएगा आपका, डिस्टेंस ऑफ zy, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ zy इज 1। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद में क्या आ रहा है, देखिए डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy, दैट इज 0 प्लस 1, ये आ गया अपने को 1, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ xy का दो ही आउटपुट है, डिस्टेंस ऑफ xy क्या है, दो ही आउटपुट है, एक तो 1 है या तो 0 है। तो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे इक्वल टू आएगा क्योंकि लेस नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड का जो आउटपुट है सम का, है ना, वो क्या आ रहा है आपका 1 आ रहा है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल्स टू, पहले वाले केस में क्या मिला, लेस मिला, सेकंड वाले केस में क्या मिला, इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy, बराबर है। कब, इफ x इज नॉट इक्वल्स टू y पे, हाँ। और दूसरा क्या मिलेगा आपको, लेस भी मिलेगा, कब लेस मिलेगा, x इक्वल्स टू y पे। वहां पे दोनों केस के लिए x इज नॉट इक्वल टू के लिए भी और इक्वल टू के लिए क्या मिला था, स्ट्रिक्टली लेस मिला था। सेकंड केस में नॉट इक्वल टू के लिए इक्वल हो रहा है और इक्वल्स टू के लिए क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि उसने लेस देन और इक्वल्स टू रखा है ना ट्रायंगल इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी में, बस वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई जो है, अपन जो भी केस बनाएंगे वो तीनों केस मिला के ग्रेटर नहीं होना चाहिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ओके, उसके बाद में अपन चले जाएंगे अब थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस देखिए क्या है, थर्ड केस में अब पहला वाला केस हो गया आपका तीनों पॉइंट डिस्टिंक्ट, साथ में लिख देता हूँ चलेगा, एक ही बात है। और सेकंड वाले केस में एक पॉइंट इक्वल और दूसरा पॉइंट नॉट इक्वल, बराबर है, x इक्वल टू जेड तो जेड इक्वल। अब थर्ड पॉइंट कैसा एज्यूम करना पड़ेगा अपने को, थर्ड केस x इक्वल टू वाई इक्वल्स टू जेड, इतनी पॉसिबिलिटी ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तीन केस बनेंगे, फर्स्ट केस तीनों डिफरेंट, सेकंड केस एक इक्वल, दूसरा डिफरेंट, और तीसरा केस क्या बनेगा, तीनों इक्वल। तो तीनों इक्वल के केस में क्या होगा, अपने को क्या कर लेना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई निकालना है, इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी के लिए डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड निकालना है और डिस्टेंस ऑफ जेड वाई निकालना है, बराबर है। तो x और y को दोनों को लेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, फिर डिस्टेंस ऑफ xz लेंगे तब भी 0 आएगा, इक्वल के लिए 0 ही है, और zy लेंगे तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये लास्ट के दो को ऐड करना है, तो 0 प्लस 0 इज 0। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट लिख दिया हुआ है डिस्टेंस ऑफ xy इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ xz प्लस zy, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है, और ये भी आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या मिल रहा है आपको, डिस्टेंस ऑफ, मतलब स्ट्रिक्टली आपका इक्वल हो रहा है। तो तीनों केस को अपन कंबाइन जब करेंगे, तो कंबाइनिंग ऑल दिस केसेस, ठीक है, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स, तो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। मतलब हमने तीन अलग अलग केस भी एज्यूम करे, तो कहीं भी आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इस फंक्शन के लिए ग्रेटर नहीं हुआ, किससे ग्रेटर नहीं हुआ, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई से, ठीक है। तो लास्ट में thus the function d defined by, जो function defined है, output is 1 and 0 if x is not equal to y or x equals to y for every xy belongs to x satisfies all the properties of metric and hence it is the metric on x, hence good, ठीक है। तो इस तरह से प्रूव करना है।